मार्केटिंग में आए हो तो आपका ड्रेस कोड की तरफ आपको ध्यान कितना देना चाहिए, मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बता दिया है। तो जब भी अगर आपको आदत होगी ऊपर का बटन खुला रखने के लिए, तो जब भी आप मीटिंग के लिए जाते हो तो प्लीज वो बटन आप बंद करके रखा करो, क्योंकि वो बटन अगर आप बंद कर नहीं करते ना तो आप प्रोफेशनली बिल्कुल भी नहीं दिखते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ख्याल रखना है कि मेरा शर्ट ठीक है, मैंने मेरे इन ठीक तरह से किया है, या कहीं आग किस तरह से बाहर तो नहीं आया है। कोई कोई लोग बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि जब करते हैं ना शर्ट, तो ऊपर की साइड का अंदर रहता है, बाहर का खुला रहता है, तो दिखने में भी गंदा दिखता है ना। तो आपको देखना है कि मेरा ड्रेस कोड ठीक है। जब आप उस एरिया में पहुंचते हो तो पहला काम करना है कि मेरा ड्रेस कोड ठीक है, मेरे बाल अच्छे से है, मेरी सांस, अगर मैं जल्दबाजी में पैदल चलती आया है तो मेरी सांस फुली है क्या। तो थोड़ा सा आपको स्टेबल रहना है, 2-3 मिनट के लिए खुद को सांस को आपको मेंटेन करना है ना। और या आपको कुछ घबराहट हुई होगी कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्या मैं डर लगेगा मुझे देने को आएगा क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में रहते हैं कि जब हम किसी के सामने जाते हैं ना। आगे वाला बंदा अगर बड़ा लीडर होगा या बड़ा बिजनेसमैन होगा तो ये बड़े से बड़े लीडर को भी थोड़ी सी टेंशन आ ही जाती है। पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्टेबल होना है ना। और फिर आप जब पहुंच जाते हो, आप बाइक से उतर गए, खुद को ठीक किया, आप घर तक पहुंच रहे हो, घर का बेल आप बजाने से पहले आपको थोड़ा सा 2 मिनट रुकना है, क्योंकि आप जिना चढ़ के आ जाते हैं ना तो आपकी सांसें फुली होती है, तो आपको वहां भी थोड़ा 2 मिनट रुक जाना है, लंबी सांस लेनी है और फिर घर का बेल बजाना है। अभी बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं ना, बेल ऐसे बजाते हैं कि टेन 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 टेन, मतलब अरे आगे वाला बंदा अगर कहीं दूसरे रूम में बैठा होगा तो वहां से दरवाजे तक आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आगे वाला बंदा, औरत होगी, औरत किचन में बिजी रहती है, या कोई मर्द होगा नहाने गया होगा, टॉयलेट बाथरूम में गए होंगे लोग, है ना। तो इसके लिए वहां से आने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 मिनट आपको शांति से घर के बाहर वेट करना है। अभी इसका भी ख्याल रखना है कि कभी कभी जो दरवाजे रहते हैं वो दरवाजे में एक आई कॉन्टेक्ट लगा रहता है, वहां से लोग क्या करते हैं, अंदर से बाहर देखते हैं कि कौन आया है बंदा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, बेल बजाते हैं और उनकी अदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। हाँ, कोई डुलते रहता है ना, पैर हिलाते रहता है, कोई अपने नाखून निकालता रहता है, कोई नाक की गंदगी साफ करने में बिजी रहता है। तो प्लीज अगर आप किसी के दरवाजे के सामने जाकर खड़े रहते हो ना तो आपको शांति से खड़े रहना है और आपको सिर पर दरवाजा ओपन करने का वेट करना है, क्योंकि ये सारे जो मैंने बताए ये बहुत बैड मैनर्स होते हैं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। वो लोग आपको कुछ बोलते नहीं है, पर आपके जो सीनियर जब उनको मीट करने के लिए जाते हैं ना तब इनके सामने ये बोला जाता है या पीठ पीछे आपकी हंसी मजाक उड़ाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसी के घर के सामने खड़े रहते हैं तो हमें 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट में अगर उनका दरवाजा ओपन नहीं हुआ तो और एक बार स्मूथली आपको एक बार बेल बजानी है। अभी जब दरवाजा ओपन होता है तो आपको क्या करना है, फटाक से अंदर नहीं घुसना है ना। आपको अंदर नहीं घुसना है तो आपको क्या करना है, पहले हल्की सी स्माइल करनी है और हल्के से आपको झुक जाकर उनको एक नमस्कार करना है, नहीं तो आपको शेक हैंड करना है। अभी बहुत सारे लोग भी मैंने ऐसे देखे हैं ना, शेक हैंड ऐसे करते हैं कि पूछो मत, कि मुझे पहली ही बार किसी का हाथ में मिला है। तो शेक हैंड भी आप करते हो ना तो नॉर्मली करो, वार्म शेक हैंड होना चाहिए आपको। आपके आगे वाले बंदे को भी खुशी होनी चाहिए आपके हाथ में हाथ देने के लिए। इतना जोर से हाथ मत दबाओ कि आगे वाला बंदा सोचेगा कि ये कब छोड़ेगा मेरा ये हाथ। तो आपको क्या करना है, शेक हैंड आपको बिल्कुल वार्म करना है। जैसे ही अभी शेक हैंड हो जाएगा वो आपको जब अंदर बुलाएंगे तभी आपको एंट्री करनी है ना। वो लोग जब आपको अंदर बुलाएंगे तभी एंट्री करना है, वो बिना बुलाए कभी भी अंदर नहीं जाना है। या अगर वो आपको इनवाइट नहीं करे तो उनको बोलना है। और कभी कभी क्या होता है, लोग सोफे पे बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, वहीं से हमें देखते हैं ना, दरवाजा खुला रहता है, तो उनको बोलना है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, उनकी परमिशन लेकर ही आपको जाना है। अभी जाते ही कभी आपको चेयर पे, बेड पे कहीं बैठना नहीं है, वो बंदा उधर बैठा है इसलिए उसके पास जाकर नहीं बैठना है। तो आपको क्या करना है कि अभी जब वही भी आपको पूछना है मैं बैठ सकता हूँ, तो अभी आपको किस जगह पे बैठना है। अभी घर में क्या होते हैं, सोफा सेट अगर लगाया होता है ना, बहुत सारे घर में सोफा सेट लगा रखते हैं हॉल में, है ना। तो सोफा सेट में क्या होता है कि एक जो सोफा सेट रहता है वो सिंगल रहता है और एक जो रहता है वो 2-3 लोगों को बैठने के लिए रहता है। तो ये सोफा सेट बनाने वाले ने वो सिस्टम क्यों बना के रखी है, कुछ तो वजह होगी। एक जगह एक बड़ा और एक छोटा क्यों बनाया है। तो जो 2 या 3 सीट का जो सोफा रहता है वो घर के फैमिली के लिए बैठने के लिए होता है, और एक सिंगल सोफा रहता है वो हमारे जैसे लोगों को बैठने के लिए होता है। तो आपको हमेशा बैठना कहाँ है, आपके एक सिंगल सोफा रहता है वही बैठना है। और अगर आगे वाला बंदा आपको अगर फोर्स करता है उसके साथ बैठने के लिए तो ही वहां आपको बैठ जाना है। अभी बैठने के बाद आपको तुरंत आपकी एक्टिविटी शुरू नहीं करनी है ना। तो पहले आपको
आपका खुद का इंट्रोडक्शन देना है, आपने दिया ही है ना, फोन आपने 2 बार किया है तो आपने इंट्रोडक्शन दिया ही है। फिर भी आपको क्या करना है, आपका इंट्रोडक्शन देना है कि सर मेरा नाम ये है और मैंने अभी फिर 1 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, 2 दिन हो गए, मैंने ये कंपनी जस्ट ज्वाइन की है। सर ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कंसेप्ट हर कंपनी से हटके है ना? आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे सर, पर ये जो कंसेप्ट है ये डीबीओ के ऊपर है। इस कंपनी ने सर 14-15 इनकम सोर्सेज दिए हैं, हर टाइप का इनकम सोर्स इसमें दिया गया है ना? आपको बहुत अच्छा लगेगा, मे बी आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो ऐसा लगा, इसलिए मैं आपको प्लान देने के लिए आया हूँ। तो क्या ये अभी सही टाइम है सर कि प्लान देने का? या आपको किसी को और बुलाना है प्लान सुनने के लिए? अगर आप किसी को और घर के किसी मेंबर को बुलाना चाहती है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो, है ना? तो तब तक क्या होता है कि आपका जो डर रहता है ना, दिल जो धड़कता है ना ये अंदर जाने से पहले, बहुत बार नए नए लोगों के साथ होता है, तो आपका दिल शांति से बैठा होता है, दिल धड़कना अपना बंद होता है। जो डर रहता है, जो आपको टेंशन आया होता है कि भाई मुझे पता ही नहीं है अब मैं प्लान कैसे दूं इनको, है ना? आज मेरा प्लान तो आया ही नहीं मेरे साथ में, अभी मुझे ही हैंडल करना है ना? तो ये जो डर रहता है वो डर काफी लिमिट तक आपका खत्म हुआ होता है, क्योंकि आप दोनों में एक रिलेशन बना होता है। अभी ये जो हुआ कि आपकी बातें हो गई, फिर आपको उस बंदे की रिगार्डिंग पूछना है। क्या सर क्या आप आपको तो ऑलरेडी पता ही है ना, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपकी डिटेल में उनसे बात हुई है। तो अभी उनको पूछना है कि सर जॉब करते हैं तो सर आपका जॉब कैसा चल रहा है अभी? हाँ, अच्छा चल रहा है। एक जॉब रिगार्डिंग कुछ भी आपको जो नॉलेज है उतना आप बोलना है, पर ख्याल रखना है कि आपको किसी चीज को लेकर निगेटिव नहीं बोलना है। अगर वो नेटवर्कर है तो भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर निगेटिव बोलना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें बी पॉजिटिव ही रहना है, हमेशा हमें बी पॉजिटिव ही बात करनी है, इसलिए हमें कभी भी गलती से भी निगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है। अगर वो बिजनेस करते हैं, है ना, फर्नीचर का शॉप होगा उनका या कपड़े का शॉप होगा, तो उस रिलेटेड उनको कुछ टॉपिक पूछने हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे ये मेरे बारे में भी पूछ रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपका रिलेशन बन जाता है। जिस बंदे के साथ आप बैठ रहे हो, प्लान दे रहे हो, ये आपको ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहता है कि मैं प्लान देने के लिए आया हूँ। तो एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट आपका बन जाता है। तो आपको प्लान प्रेजेंट करना है। अभी प्लान प्रेजेंट करने के टाइम मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना है ना, किस चीजें से किस तरह से प्लान प्रेजेंट करना है, आपकी बुक वगैरह एक सही डिस्टेंस पे रखनी है, सही डिस्टेंस दोनों के बीच में आपको मेंटेन करना है। अभी जब प्लान दे रहे हो आप, तो आपको आपकी उस किसी एक मर्द को आप ले देने गए होंगे किसी सर को, तो उसकी मैम भी आई होगी, उसकी बेटी आई होगी, है ना, या घर के कोई सदस्य भी आए होंगे। तो आपको क्या करना है, उस सर की तरफ सिर्फ देखकर प्लान नहीं देना है। आपको क्या करना है, कुछ टाइम आपके उनके पापा मम्मी बैठे होंगे, उन्हीं की तरफ ध्यान देना है, उनकी वाइफ की तरफ ध्यान देना है, और कोशिश करना है कि अगर 1 2 3 लड़की अगर उसके यहाँ बैठी होगी तो लड़कियों की तरफ कभी ज्यादा देखना नहीं है। हाँ, ये बहुत बैड मैनर्स रहते हैं। तो देखना है, हमें सभी की तरफ देखना है, ऐसा नहीं कि किसी की तरफ देखना, पर आपकी नजर हमेशा घूमनी चाहिए, वो हर बंदे की तरफ घूमनी चाहिए। क्यों? क्यों उनको लगता है कि हाँ ये बंदा हम सभी को यहाँ इनवाइट कर रहा है, तो हर कोई आपका प्लान बहुत अच्छे से सुनने लगता है। तो मैंने आपको बताया कि प्लान दे रहे हो तो प्लान कभी ABCD की तरफ स्टार्ट नहीं करना है, तो हमें एक बीच बीच में सवाल पूछने हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी हमें सवाल, तो आपको एक सवाल पड़ेगा कि अभी मुझे सवाल क्या पूछने हैं, मैं सवाल क्या पूछ सकता हूँ उनको, है ना? ये बंदा तो नेटवर्क मार्केटिंग करता ही नहीं है, हाँ, तो हमें नेटवर्क के रिगार्डिंग नहीं पूछना है। तो हमें क्या करना है कि जब आप प्लान देते हो, आपने क्या बोला, आपने टास्क के रिलेटेड आपने बात की, तो आपने क्या बताया टास्क रिलेटेड कि सर इसमें सेल्फ इनकम है, सेल्फ इनकम इतना है, वन टाइम रेफरल इनकम है, डेली लेवल इनकम है, अवार्ड रिवार्ड है, हाँ, ये सब आप जब बताते हो तो आपको एक सवाल पूछना है, सर ये समझा आपको यहाँ तक, या कुछ आपका डाउट है क्या? आपके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे तो टीम मैनेजमेंट के लीडरों से आपको कांटेक्ट करना है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। मे भी हो सकता है आगे वाले बंदे को उसके बारे में डीप नॉलेज होगा और वो बंदा आपको कुछ सवाल पूछ सकता है ना? वो बंदा आपको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछ सकता है, लोन के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछ सकता है ना? तो उसके लिए आपको तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो जितना समझाए उतना बताने की आपको वहाँ कोशिश करनी है। और अभी नए लीडर होते हैं जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 वीक पहले जुड़े हैं, उनके पास ये डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो जितनी आपको समझिए उतनी बताना है। और फिर उनको बोलना है कि सर अगर जरूरत पड़े तो मैं मेरे सीनियर सर को मैं इनवाइट करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में मैं उनके साथ मिलता हूँ आपको। नहीं तो सर आप चाहे तो मैं उनको कॉल करके आपकी बात करवा के दे सकता हूँ, वो आपको डिटेल में सारी जानकारी दे देंगे, है ना? मतलब कि अगर ये एक्टिविटी हम नहीं करते हैं तो आगे वाला बंदा क्या सोचता है, अरे कुछ इसको ही कुछ पता नहीं है, मुझे बताने के लिए आया है। हाँ, आपको मुंह में कोई बोलता नहीं है, पर उनके माइंड में वो बोलते हैं कि अरे इसको ही कुछ पता नहीं है, बताने के लिए आया है, ये कंपनी कर पाएगा?
तो वो लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्लान में तो भी आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। समझ में आ गया? अगर उनको प्लान भी पसंद आया होगा तो आपके साथ ज्वाइन करना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको कितना तैयार होना है ना? आपको एक खुद लीडर बनना पड़ेगा ही ना। तो आपके सारा डिटेल, सारा नॉलेज इस कंपनी का आपको पूरा पता होना चाहिए। ये कंपनी कब ओपन हो गई, इस कंपनी के एमडी सर कितने हैं, है ना? कम से कम 1 या 2 एमडी सर का तो नाम जानने की आपको कोशिश करना है। ये लीगली डॉक्यूमेंट कौन से है, ये लीगल डॉक्यूमेंट क्यों है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका आपको पूरा नॉलेज होना पता है। अभी जब आप पूरा प्लान आप उनको बताते हो तो जो तुरंत बोलना नहीं है आईडी लगाने का है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर करिए रजिस्ट्रेशन, आज ही आईडी लगा दीजिए, आज एक्टिवेट कीजिए। अरे वो बंदा कहीं भागने वाला नहीं है और ना ही आप कहीं भागने वाले हो। तो आपको पूरा प्लान होने के बाद फिर उनको पूछना है कि सर कैसे लगा प्लान, क्योंकि उनका ओपिनियन जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उनका ओपिनियन ही नहीं जानोगे सर तो उनको समझा है नहीं समझा है ये आपको पता नहीं चलेगा ना। अरे उनको समझा ही नहीं है और आप बोलोगे कि ज्वाइन करने आज ही आईडी लगाते हैं, तो बंदा लगाएगा क्या आईडी? नहीं। तो उनको पूछना है सर आपको कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं और आपको आसानी से बता पाऊंगा। तो जो भी डाउट हो उनका आपको पूरा क्लियर करना है। आपको नहीं क्लियर हुआ तो उसी टाइम पे अपलाइन को कॉल करके आप बात करवा सकते हो। और ऐसा कभी कभी होता है कि आप आपके अपलाइन को लेकर जाना चाहते थे पर आपके अपलाइन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते तो आप अकेले वहां जाते हो। तो ऐसा टाइम सिचुएशन अगर आपके ऊपर आता है तो आपको क्या करना है, आपके अपलाइन को पहले बताकर जाना है कि सर मैं उस लीडर से मिलने जा रहा हूँ, मे भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल करूंगा, तो प्लीज आप कितना भी बिजी रहे तो मैं उठा देना, है ना? ये आपको बताकर जाना है क्योंकि आपके अपलाइन को पता नहीं है ना आप उसी टाइम पे वहाँ कहाँ हो, आप किस लिए कॉल कर रहे हो। तो उनको ये पहले बता के जाना है। तो क्यों बता के जाना है? तो अगर आप इतने हीरोगिरी से आप बोलोगे कि मेरे अपलाइन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करके देंगे पर आपका अपलाइन ही फोन नहीं उठाता है तो वहाँ आपको क्या होता है, आपका इंप्रेशन कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों की हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इस चीजें की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। आप किसी को भी प्लान बताने जाओ, है ना? अगर कितना भी बंदा अगर अनएजुकेटेड होगा तो उसे बिल्कुल भी कम मत लेना है ना? अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, चलो भाई इसे मैं टास्क का प्लान बताकर उसको एक आईडी निकाल के आता हूँ, तो ये मेंटेलिटी को हमें खत्म करना है। कितना भी अनपढ़ गवार हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पानी कितना भी गंदा रहे वो आग बुझाने तो काम आता है ना? पानी, गटार का पानी भी आग बुझाने काम आता है। तो इसलिए कभी किसी को उसके ऑक्यूपेशन को लेकर या उनके एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी जज मत करना। किसी को जज करने का आपको किसी ने भी हक नहीं दिया है। तो जो भी बंदा जैसा भी बंदा है उसे आपको इम्पोर्टेंट ही देना है। या ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये नेटवर्कर है, ये बहुत काम करके देगा, है ना? अगर आप ऐसे कभी सोचते हो ना तो कभी कभी क्या होता है कि ये टॉप का लीडर कभी आपको बिजनेस देकर नहीं जाता है। पर ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, अनएजुकेटेड वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे ही लोग आपको कभी कभी इतना बिजनेस डाल के देकर जाते हैं ना सर, आप कभी सोच भी नहीं सकते इतना बिजनेस आपको वहां से मिल जाता है। तो देखो मैं हर मीटिंग में बताती हूँ आपको, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट दोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ आपको कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना है कि मेरा ये लीडर वेल एजुकेटेड है, ये लीडर बिजनेस बहुत देगा, ये लीडर मुझे नहीं देगा, क्या करना है इससे, काल मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आपको सभी की तरफ सेम नजर से देखना है, किसी को आपको जज नहीं करना है, किसी को कभी कम छोटा नहीं बनाना है ना? और कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसको फॉलोअप लेना कभी बंद नहीं करना है। देखो भाई, एक बंद पड़ी घड़ी भी दिन का 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो मे भी हो सकता है कभी मीटिंग में बैठने के बाद या आपके फॉलोअप पे इंप्रेशन होकर और काम ना करने वाला बंदा भी काम करने लग जाता है ना? तो कभी किसी को जज नहीं करना है, सभी के सेम नजर से देखना है। अभी उनको हमने बता दिया कि हमारे आपको प्लान कैसा लगा, तो बंदा बोलेगा हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, ये कोई सर कंसेप्ट है, ये कुछ डाउट है तो मुझे समझे ही नहीं है। तो आप को क्या करना है, कॉल पे अपलाइन से बात करवा के देनी है। और वो भी नहीं हुआ तो क्या करना है कि सर मैं जब नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा तो मैं मेरे अपलाइन के साथ आपको मिलता हूँ, मेरे अपलाइन आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब पहली मीट आपकी अच्छी हो गई तो अच्छी बात है ना, नहीं हुई मीट आपकी अच्छी तो आपको क्या करना है, दूसरी बार आपके अपलाइन को लेकर जाना है। अभी आपको अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो अपलाइन के ऊपर डिपेंड्स मत रहो। किसी मैनेजमेंट के बंदे को कॉल करके जाओ कि सर आज मुझे जरूरत पड़ने वाली है आपकी, आप मेरा कॉल प्लीज रिसीव कर देना। अब मैनेजमेंट का बंदे से किसी से आपकी पहचान नहीं है
तो आपका टीम का कोई बंदा होगा जिससे आपकी अच्छी बनती है, उनका प्लान प्रेजेंट वगैरह पूरा नॉलेज उनके पास है, उनसे बात कर सकते हो। या कोई आपके क्रॉस लेग के बंदे से भी, आप कंपनी के किसी भी एक मेंबर से जिसकी बातें आपको अच्छी लगी है ना। बहुत सारे लीडर आपको मीटिंग देते हैं, जिनकी मीटिंग आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है ये बंदा बहुत अच्छा गाइडेंस करता है, तो उस बंदे का आप नंबर, एक दो बंदे से नंबर आप सेव करके रखने की कोशिश करो। धीरे धीरे मैनेजमेंट के हर बंदे के नंबर आपके पास आ जाएंगे। देखो भाई, जरूरत उसे ही पड़ती है जो काम करता है ना। जरूरत उसे ही पड़ती है भाई, उसे ही ये नंबर की जरूरत पड़ती है कि मुझे ये नंबर चाहिए। काम करोगे तो ही जरूरत पड़ेगी। तो आपको डेली एक या दो लोगों को मिलना ही मिलना है, ठान लेना है आपको, है ना। अभी हो गया, आपने प्लान दे दिया, वो संतुष्ट हुए नहीं हुए, अगर वो बंदा अगर खुद होके बोलता है कि सर लगा दो आईडी, 1 मिनट का भी टाइम गवाना नहीं है, आईडी लगानी है, आईडी एक्टिवेट करनी है, खुशी से घर से बाहर निकलना है। अभी इस खुशी में बाहर नहीं निकलना है कि मैंने आईडी निकाल दी, हो गया मेरा काम, एक तो ज्वाइनिंग मुझे मिली आज, है ना, आज मैं जीरो नहीं रहा, इस खुशी में नहीं निकालना है। तो उनको पूरी जानकारी देकर आना है कि सर नाइट को हमारे 8 बजे एक मीटिंग सेशन रहता है, दोपहर में 2 बजे मीटिंग सेशन रहता है। दोपहर के 2 बजे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ना, सेविंग अकाउंट, फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। तो आप वो टाइम मिला तो अटेंड कर सकते हो, बेटर होगा सर, वहाँ आप हर चीज सीख जाओगे। जो भी बातें मुझसे छूट गई है, मे भी आपको मीटिंग से उसका नॉलेज आपको मिल सकता है। और अगर आपको अभी टाइम नहीं है, आप जॉब में, काम में, तो आपको 9 बजे आप रेडी रहिए सर। हाँ, तो रात को आप मीटिंग अटेंड कीजिए। वो बंदा बोलेगा सर मुझे 8 को भी पॉसिबल नहीं है, तो उनको बोलना है सर मंथ में तो एक बार मिलता होगा, इतना भी पॉसिबल नहीं है सर, तो कम से कम उसी टाइम पे आप थोड़ी सी मीटिंग तो शुरू करके रखो सर, है ना। जितना आप सुन पाए उतना सुनिए, धीरे धीरे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मतलब क्या हो गया, वो आगे वाला बंदा इतना इंटरेस्ट लेने लगता है आपकी बातों में, क्योंकि ये बंदा मुझे हर छोटी चीज बता रहा है, मतलब मैं इसके साथ काम करूंगा तो ये बंदा सही में मुझे अच्छा सपोर्ट करेगा। एक फीलिंग उनके माइंड में आप छोड़कर उनका घर छोड़ रहे हो, है ना। तो अभी आईडी लग गई, फिर दूसरे दिन उनको कॉल करना है, सर मैंने आपको सारे डिटेल्स तो भेज दिए है ना, तो आशा करता हूँ आपने सारे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो सर दूसरे दिन, तो जब आप टाइम मिलेगा तो कंसेप्ट क्लियर करना, और सर कुछ भी डाउट हो मुझे कॉल करना सर। तो अभी क्या करना है कि बहुत सारे लीडर मैं अभी देख रही हूँ मीटिंग में, कल भी एक मैम सर को सवाल कर रही थी लोन के बारे में, और मैम इतना डर डर के पूछ रही थी। तो डरो मत, आपको आता नहीं है ना तो डरो मत, आप बिंदास तो पूछो। ये मत पूछो कि मैं पूछूंगा तो ये मैम मुझे क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखो, आपको आएगा तो ही आप डाउनलाइन को बता पाओगे, आपको आएगा तो ही आप जिसको मिलने गए हो उनको बता पाओगे। तो आपको नहीं आ रहा है तो 10 बार कॉल करो। नॉलेज लेने में, ज्ञान लेने में कभी भी शर्माना नहीं है। कुछ भी सवाल हो, डाउट आया है ना, पूछ लेना, कोई भी हो। दिन में 10 बार आपको कॉल करना पड़ेगा तो भी चलेगा, पर जब तक आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपके अपलाइन को पूछते रहना है। अगर आपके अपलाइन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो ऊपर के आपके अपलाइन को कॉल करना है। वहां से भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो मैनेजमेंट के टीम्स को कॉल करके ये करना है। और यही बात अभी टर्म कंडीशन रहती है कि बहुत सारे लोग बताते नहीं है, तो वो टर्म कंडीशन कभी मत छुपाना भाई। कंपनी ने हमें आईने की तरह खुद को सामने रखा है, कुछ भी हमसे छुपाया नहीं है, तो आप भी कभी किसी से मत छुपाओ टर्म कंडीशन। तो लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं कि सर आपने आईडी लगा दी, आपने उस दिन सब कुछ बता दिया, पर टर्म कंडीशन के बारे में आपने बताया नहीं, ये अगर पहले बताया होता तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया होता, है ना। तो ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ, तो आपको टर्म कंडीशन भी अच्छे से बता देनी है। वहाँ जब मिलकर आते हो, आईडी लगाते हो, तो उस बंदे को बोलना है कि सर किसी को मिलना जाना है, आपको लगता है कि आपका प्लान नहीं अभी तक आपको समझा नहीं है, आप दे नहीं सकते हो, पर लेकिन आपने काम को शुरुआत किया है, जो भी मिल रहे हैं उनको आप बता रहे हो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है सर, तो मुझे उसी टाइम पे कॉल करके उस लीडर से मेरी बात करवा के दे सकते हो, है ना। मैं उनको प्लान दिया करूंगा, और वो जब आप 2-3 बार सुनोगे ना सर, तो आपके भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। या अगर आप मुझे उनको मिलने के लिए बुला सकते हो तो मैं आने के लिए रेडी हूँ, है ना, मैं आ जाऊंगा सर, तो प्लीज मुझे बता देना। कोई भी हो नॉलेज, आप मुझे कॉल करने के लिए बिल्कुल भी मत कतराना, है ना। तो ये जब बोलते हो ना सर, तो ये क्या होता है, उस बंदे का आपके ऊपर का भरोसा और भी स्ट्रांग बनाते हो, है ना। और वो बंदा बहुत खुशी से, अच्छे से आपकी हर बात को फॉलो करता है। क्योंकि क्यों करता है फॉलो, तो वो आपके ऊपर इंप्रेस हुआ है, आपके बात पे इंप्रेस हुआ है, आप काम करने के तरीके के इंप्रेस हुआ है। तो आप जो भी बताओगे, जो आप उनको टारगेट दोगे, आप एक प्लानिंग दोगे, तो बंदे खुशी से आपका वो सुनेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इसे बोलते हैं लीडरशिप ना, है ना। आप जो कर रहे हो वही आपके डाउनलाइन से आप फॉलो करवा के ले रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप एक अच्छे लीडर बने हो,
है ना? किसी को ज्वाइन करके छोड़ देना नहीं है हमें। जिनको साथ लेकर आए हैं उनको भी हमारे साथ हमारी तरह बनाते रहना है। हर अगर आपके डाउनलाइन आपको कॉल नहीं कर रही है तो रोज आप इनको एक बार तो कॉल करो, जरूर एक बार कॉल करो, क्योंकि आप पे भरोसा रख के वो बंदा आपके साथ जुड़ा है। अभी एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कोई आईडी ही नहीं मिल रही है, हमें कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। क्या सही में ये सही बात है कि आपको कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है या आपको इस कंपनी में आईडी नहीं लग रही है? नहीं, ये बात बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी में जोड़ सकते हो, आपके अपलाइन आपको अगर इस कंपनी में जोड़ सकते हो, तो आप क्यों नहीं किसी को जोड़ सकते? मतलब आपके अपलाइन ने जितना अच्छा प्लान प्रेजेंट आपके सामने किया, जितने नॉलेज आपको दी, उतनी नॉलेज आपने आगे वाले बंदे को नहीं दी, है ना? अगर आपको इस कंपनी का प्लान अच्छा लगता है तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा ही ना। तो ये आपका प्लान देने का तरीका चेंज करो, है ना? धीरे धीरे देखो, एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता है ना? एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये धीरे 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 हमें ग्रोथ होती जाती है। पर अगर आपके अंदर वो करने की जिद है, जुनून है, तो पॉसिबल होता है। अगर जिद नहीं, जुनून नहीं है तो नहीं, है ना? मैंने ज्वाइन किया है, चलो बाबा 4-5 लोगों को मैं ज्वाइन करके छोड़ देता हूँ, ये अगर मेंटेलिटी आपके अंदर होगी तो सर आपने कितना भी अच्छा कंसेप्ट ज्वाइन किया तो आप में कभी ग्रोथ नहीं होगी, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं हमें बताती हूँ कि आपकी जो सोच है ना, इस सोच बड़ी रखो। जितना सोचोगे उतना पाओगे, बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे। तो ये सोच को हमें बड़ा बनाना है, हमारी सोच को हमें अमीर बनाना है। हमारी सोच अगर गरीब रही तो हमारी इनकम भी उसी लायक आएगा ना। अभी बहुत सारे मैंने अभी ड्रेस कोड के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया। देखो आपकी जेब में क्या है ना? आपके घर में आप भूखे हो, प्यासे हो, आपके जेब में पैसा है, ये कोई आपके पास देखने के लिए आने वाला नहीं है ना? ये किसी को पता होता है क्या आपके घर में कितनी धन दौलत है? आपके घर में कितने लोगों ने खाया पिया है, कितने लोग भूखे हैं? किसी को पता नहीं है। पर ये जो आपका गेटअप रहता है, आपकी एक पर्सनैलिटी होती है ना, ये पर्सनैलिटी इतनी अच्छी रखो ना। आप 10 दिन भी घर में भूखे रहे होंगे ना तो लोगों को लगना नहीं चाहिए कि आप 10 दिन से भूखे हो। तो ऐसे कुछ 1 2 3 ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस कोड लेकर आओ। जितना आपके ड्रेस कोड पे आप खर्चा करोगे ना सर, तरक्की उतनी ही दुगनी आपकी होती रहेगी। आप अगर कैसे भी बिखरे बाल के, कैसे भी कपड़े पहन के जाओगे तो लोगों की नजर आपकी तरफ देखने की वैसे ही रहेगी। अगर आप प्रोफेशनल बनकर, अगर प्रोफेशनली बातें कर कर अगर किसी को प्लान देते रहोगे तो ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और लोग खुद होके आपको कॉल करके बोलेंगे सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। तो आपको आपकी पर्सनैलिटी चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आपको वो करना ही होगा। भले ही आपका 300-400 रुपए का ड्रेस होगा तो वो ड्रेस आप अच्छे से ये करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, इतने कॉलर वगैरह इतनी गंदी होती है, 3-3 दिन और शर्ट चेंज नहीं करते, है ना? बैड स्मेल आती है, कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता है। तो रोज फ्रेश ड्रेस यूज करो, क्योंकि जब आज हम पहनते हैं दूसरे दिन वही पहन के जाते हैं, तो जो आज की मेहनत करते टाइम जो स्मेल हमारी निकली होती है वो कपड़ों में होती है। तो आप वो नहाने के बाद फिर वही पहनते हो तो आपको भी फ्रेश नहीं लगता, है ना? और सामने आपके पास वाले जिसको प्लान देने को जाते हैं उसको बदबू आती है, स्मेल आती है, तो वो बंदा भी आपके पास ज्यादा देर बैठना नहीं चाहता है। वो भले ही आपका प्लान सुनना पसंद कर रहा है लेकिन आपकी बदबू की वजह से वो हटाने की आपको कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके जो शूज होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो डेली चेंज नहीं करते। अगर वो शूज अगर आप दूसरे दिन अगर पहन के जाते हो ना, इतनी गंदी स्मेल आती है। तो कोशिश करो आपके शूज के अंदर सॉक्स जो यूज कर रहे हो डेली साफ हो जाए। आपके पहले काम किया करो, घर में जाते ही पहले उस धोकर रखा करो, है ना? आपके वाइफ को वगैरह टाइम नहीं मिलता है डेली धोने के लिए, पर आप जाते ही पहले वो धोनी कोशिश करो, क्लीन रखा करो, आपको खुद को क्लीन रखा करो। जहाँ आप जा रहे हो वहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करो। जितना आप अच्छा रहोगे उतने अच्छे लोग आपको मिलते रहेंगे। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हम अभी कंपनी ने हमें बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज दिए हैं कि हमें वो हम फोन पर अच्छे से कर नहीं पाएंगे। हम फोन पर करेंगे अच्छी बात है, पर जिनको आप मिल सकते हो, मिलके बता सकते हो, उतना आपको मिलके बताने की कोशिश करना है। क्योंकि हम फोन पे हर बात बता नहीं सकते हैं ना। फोन